ये हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपकी अपनी नेशनल न्यूज इंडिया पर। सबको न्याय मिल रहा है, राम रहीम को मिला, सबको मिल रहा है, और बापू को क्यों नहीं मिला? एक महान संत को, निर्दोष संत को आप इस तरह से परेशान कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके इलाज के लिए भी परमिशन नहीं मिली। ये कैसे हो सकता है? एक पिता अपने बच्चों की तरह ध्यान नहीं रख सकता जितना वो ध्यान रखते हैं। लोगों को मकान बना के दिए, और जिसके पास रोज़गार नहीं है रोज़गार देते हैं। जब करो, पैसे लो, रहो, कोई भूखा ना रहे ना चाहिए। ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इतने लोग सही बोल रहे हैं, तो क्या सभी एक लड़की की बात सही है और सबकी झूठ बात है? ये तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। और आज वो कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। मोदी जी, मैं तुमको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। ये बापू ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था मोदी जी को बापू जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए। और आज तुम बापू की कृपा से ही ऊपर बैठे हो और बापू को ही भूल गए हो। यही चाहते हैं योगी से और प्रधानमंत्री से कि भैया हमारे बापू निर्दोष हैं और वो बाहर शीघ्र से शीघ्र आकर व्यासपीठ पर हम लोगों को दर्शन दें। जी, मेरा नाम सरोज देवी साहू है। पति का नाम स्वर्गीय कमलाकांत साहू। कितने सालों से संत आसाराम जी बापू से? ये 2001 से। 2001 जी, क्या जीवन में परिवर्तन हुआ बापू से? बहुत हुआ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, हमारे परिवार वालों ने निकाल दिया था बिना कुछ दिए लिए। तो जब हम बापू जी से जुड़े और वहाँ से आने के बाद मुझे सर पर रहने की जगह मिली, और मेरे नहीं कोई होते हुए मेरा खर्चा आराम से चल रहा है। और बापू की दया से मेरे पति बीमार रहते थे, तो उनके लिए प्रार्थना किया, वो स्वस्थ हो गए थे। पुत्र भी मेरा बीमार रहता था, वो भी स्वस्थ हो गया, वो भी दीक्षित थे, पुत्र भी दीक्षित था। और आराम से दिनचर्या चली, जबकि मेरे पास कुछ है नहीं कमाई का जरिया, फिर भी बापू की दया से हमें आराम से खाने पीने को चल रहा है। सबको न्याय मिल रहा है, राम रहीम को मिला, सबको मिल रहा है, और बापू को क्यों नहीं मिला? एक महान संत को, निर्दोष संत को आप इस तरह से परेशान कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके इलाज के लिए भी परमिशन नहीं मिली। ये कैसे हो सकता है? लेकिन लोग बोलते हैं कि आश्रम में गलत होता है, बापू गलत है। कहीं कुछ नहीं होता। आप चल के देखिए आश्रम में, महिला आश्रम में अभी हम लोग गए थे, बाकायदा इतना अच्छा व्यवसाय कहीं अपने घर वाले नहीं कर सकते हैं जितना बापू के घर में होता है। बिल्कुल, वो तो एक पिता अपने बच्चों की तरह ध्यान नहीं रख सकता जितना वो ध्यान रखते हैं। हम तो यही चाहते हैं योगी से और प्रधानमंत्री से कि भैया हमारे बापू निर्दोष हैं, और वो बाहर शीघ्र से शीघ्र आकर व्यासपीठ पर हम लोगों को दर्शन दें और स्वस्थ हो और उन्हें इलाज करने की अनुमति प्राप्त हो। तब बापू ने कहा था कि मोदी जी, मैं तुमको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। ये बापू ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था मोदी जी को बापू जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए। सत्संग में हमने देखा था कि हाँ मोदी जी, बापू बोले मैं तुझे ऊंचे ऊपर देखना चाहता हूँ। और आज तुम बापू की कृपा से ही ऊपर बैठे हो और बापू को ही भूल गए हो। एक लड़की की आवाज़ सुन रहे हैं, नहीं लाखों महिलाएं चिल्ला रही, नहीं न्यायपालिका सुन रही है, नहीं मोदी जी सुन रहे हैं। तो भाई उनको क्या सोचना चाहिए? वो सोचना चाहिए कि एक महान संत को, जबकि सारी विपदाएं वो सबकी हरते हैं और सारे संकट दूर करते हैं, किसी से कुछ लेना देना, कभी गरीबों के लिए इतनी उन्होंने सेवाएं बनाई, लोगों को मकान बना के दिए, और जिसके पास रोज़गार नहीं है रोज़गार देते हैं। जब करो, पैसे लो, रहो, कोई भूखा ना रहे। तो ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा, फिर भी ये सब बातें तो देखना चाहिए, ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इतने लोग सही बोल रहे हैं, तो क्या सभी एक लड़की की बात सही है और सबकी झूठ बात है? तो गलत बात है। ये तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। और आज वो कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। तो मतलब विश्वास है कि बापू बिल्कुल विश्वास है, आएंगे आएंगे आएंगे। ये हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपकी अपनी नेशनल न्यूज इंडिया पर।